चलो बच्चे लोग, आज हम क्या सीखेंगे रे? समीकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समीकरण। तुम लोग को क्या मन में है? समीकरण। ये कौन सा सवाल है? लग रहा है मन में ये कोई कैसा सवाल है? जैसे तुम लोग पहले चाउमीन खाए थे ना, चाउमीन का नाम नहीं सुने थे तो कैसा लगे? चाउमीन कैसा चीज़ है? जैसे बर्गर है, मोमोज है ना रे? तुम लोग को मम्मी पापा मालूम है बर्गर कैसा है, मोमोज कैसा होता है? मालूम है? नहीं मालूम है? जैसे जोड़ घटों की तरह, जोड़ घटों क्या है? जोड़ घटों की तरह लग रहा है ये। तुम लोग जानते होंगे ये समीकरण क्या है, कैसा लग रहा है समीकरण? मन में आ रहा है ना समीकरण क्या है, कैसे सवाल है? नया समीकरण, ये समीकरण कौन सा सवाल है? तो उसी समीकरण को हम आज क्या करेंगे रे? सीखेंगे और बनाने के तरीका हम सीखेंगे। समझा रे? कैसे बनाया जाता है? देखो समीकरण में क्या क्या होता है, समझा ना? जैसे तुम लोग जाते हो बर्गर में क्या क्या होता है, मोमोज में कैसे होता है, समझा ना? उसी तरह से हम सीखेंगे समीकरण में क्या क्या होता है। समीकरण में देखो क्या क्या होता है। पहले समीकरण में होता है चर पद। क्या होता है? चर पद का मान निकालना होता है। क्या होता है? चर पद का मान निकालना। चर पद देखो ए बी ई जितना भी है, एक्स वाई जेड तक, इसको क्या बोलते हैं? चर पद बोलते हैं। समझा रे? और अचर पद हम किसको बोलेंगे? ध्यान दो, अचर पद। समझा ना? अचर पद हम इसको बोलेंगे जो देखो मान 1 है, 2 है, 3 है, डॉट है। समझा ना? इसको क्या बोलेंगे हम? अचर पद बोलेंगे। समझा ने? देखो एग्जाम्पल में देखो समीकरण कैसे होता है, देखो ध्यान दो। एग्जाम्पल में चर पद होता है, अचर पद होता है। देखो यानी कि एक्स अपन क्या लिए? 3 लिए। इक्वल क्या लिए? 5/4 लिए रे। इसका नाम है समीकरण। समझ गए? इसका नाम क्या है? समीकरण। इसमें क्या है? अचर पद शामिल है और चर पद शामिल है ना रे? इसमें अचर पद का मान निकालना होता है। देखो अचर पद का मान हम कैसे निकालेंगे? इसमें होता है क्रॉस कोना कोनी। क्या होता है? गुना होता है। समझा ने? जिस प्रकार से भीम गुना में हम क्या करते हैं? कोना कोनी काटते हैं ना? इसमें क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा तो क्या हो जाएगा? x गुने 4 हो जाएगा ना? इसी प्रकार 3 को 4 से गुना 3 गुने 5 हो जाएगा ने? देखो क्या हो जाएगा? 4x बराबर क्या हो जाएगा? 15 यानी कि 15 हो जाएगा ने? इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 15 ऊपर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ने? इसको हम क्या करेंगे? पूर्णांक में तोड़ दो। 4 या 12, 3 पुनः 3 ऊपर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन समीकरण में एक चीज और ध्यान रखना, समीकरण में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन यहाँ का चीज को या बोला जा का या लिख देना, चाहे और लिख देना, ये इसका यूज होता है। समझ गया रे? यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गया? आया समीकरण कैसे बनाया जाता है?